वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। इस लॉ में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उसको मिसकंसेप्शन है ये जो रिएक्शन फोर्स है इसके बारे में। इंशाल्लाह इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज equal but opposite reaction। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि हम जब भी कोई एक्शन करते हैं, मतलब एक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, उसका एक रिएक्शन फोर्स होता है। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। या हम इसको इस तरीके से भी जो है इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हर एक एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है जो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और डायरेक्शन में आपके पास ऑपोजिट होते हैं। अब हम इसको एक डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर हमने यहाँ पे एक बुक रखी है, ठीक है। ये बुक जो है इसके ऊपर ग्राउंड कौन सी फोर्स एक्सर्ट करती है? वेट फोर्स। और इस बुक के ऊपर ये जो टेबल है ये कौन सी फोर्स एक्सर्ट करती है? नॉर्मल फोर्स, जो कि किस डायरेक्शन में होती है? अपवर्ड डायरेक्शन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस वेट और नॉर्मल फोर्स को न्यूटन थर्ड लॉ समझते हैं, हालांकि इसमें कोई न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ में हम कहते हैं कि दोनों फोर्सेस जो है वो सेम नेचर के होंगे। किस तरह सेम नेचर के होंगे? आप किसी भी बॉडी के ऊपर अगर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करते हो तो वो भी आपके ऊपर इसी अप्लाइड फोर्स की नेचर का फोर्स, जैसे कि ये अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, वो भी बिल्कुल आपके ऊपर अप्लाइड फोर्स की नेचर का फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ में आप जो फोर्सेस के पेयर को एक्सप्लेन करते हो, दोनों फोर्सेस जो है उसमें जो फोर्स आपके पास अगर वेट है तो वेट का रिएक्शन होगा, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल का रिएक्शन होगा, अगर टेंशन है तो टेंशन का रिएक्शन होगा। दोनों फोर्सेस की नेचर क्या होगी? सेम होगी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहला पॉइंट ये है कि बोथ फोर्सेस नेचर विल बी सेम। दोनों फोर्सेस का नेचर सेम होगा, एक ही नेचर के होंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है? इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करती है, एक बॉडी के ऊपर नहीं एक्ट करती है। फर्ज करें अगर आप इस व्हाइट बोर्ड को ले ले, व्हाइट बोर्ड खुद के ऊपर एक्शन और रिएक्शन दोनों नहीं कर सकता। एक व्हाइट बोर्ड होगी और एक ये पीछे इसका क्या होगा? वॉल होगा। दो बॉडीज होंगी, एक बॉडी खुद के ऊपर एक्शन और रिएक्शन नहीं कर सकती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट आपके पास ये है कि ये जो दोनों फोर्सेस है ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब ये है कि एक ही लाइन में होंगे। बोथ फोर्सेस विल बी कोलिनियर, बोथ फोर्सेस विल बी कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है ऐसे फोर्सेस जो एक ही लाइन में एक्सर्ट करते हैं। अगर एक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो रिएक्शन भी इसी लाइन के अलोंग होगा। इस तरह नहीं होंगे कि एक्शन यहाँ पर हो और रिएक्शन यहाँ पर। ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर इसको कहते हैं जो एक ही लाइन में हो। उसके बाद 4 पॉइंट है नो डिले। ये जो फोर्सेज है ये एक ही टाइम के ऊपर लगेंगे, इसमें कोई डिले नहीं होगा। ठीक है,
और इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ जो है इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। मैथमेटिकल फॉर्म इसका ये है, इफ 1 2 इज इक्वल टू माइनस F2 1। फर्ज करें अगर आपके पास ये फर्स्ट बॉडी है, ये आपके पास सेकंड बॉडी है, ये इसके ऊपर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट बॉडी सेकंड के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट करेगी F1 2, सेकंड इसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट करेगी वो आपके पास क्या होगी, F2 1 होगी। क्या होगी, F2 1 होगी। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। न्यूटन थर्ड लॉ जो है उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। पहला जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इट हेल्प्स अस इन वॉकिंग, ये हमें चलने में मदद देती है। किस तरह, जब हम चलते हैं, जब हम इस तरह ज़मीन के ऊपर पाँव रखते हैं, देखिए हम ज़मीन को पीछे की तरफ, हम ज़मीन के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, जबकि ज़मीन हमारे ऊपर जो फोर्स लगाती है वो किस डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो हमें चलने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसके बाद जब हम एक गुब्बारे को हवा से भरते हैं, देखिए ये आपके पास एक गुब्बारा है, उसको हमने हवा से भर दिया है। हवा जब इससे निकलती है तो वो एक्सटर्नल एयर के ऊपर क्या करती है, वो एक्शन करती है, और एक्सटर्नल एयर इसके ऊपर क्या करती है, रिएक्शन करती है। इस तरह इसमें न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, ओबे होता है। इसके बाद रॉकेट है। रॉकेट जब ऊपर जाता है तो रॉकेट की जो टेल है, इससे हॉट गैसेस जो है वो बाहर निकलते हैं और वो हमारी एयर के ऊपर क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, और हमारी एयर इसके ऊपर क्या करती है, रिएक्शन। ये डाउनवर्ड एक्ट करता है। रॉकेट से जो हॉट गैसेस निकलती हैं वो डाउनवर्ड एयर को एक्ट करती है, और इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगाती है, अपवर्ड फोर्स लगाती है।